से आपने एक जुमला सुना होगा, हर अमल को इतना आसान बनाओ, नए से नया साथी कहे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। हर अमल को इतना आसान बनाना। आप लोग हदीस बयान करते हैं, अद्दीनु युस्रुन। जब दीन आसान है, पूरा दीन आसान है, तो दीन का एक एक अमल आसान होना चाहिए। जब पूरा दीन आसान है तो दीन का एक एक रुकन, दीन का एक एक जुज़्व, दीन का एक एक हिस्सा सब आसान होना चाहिए। तो अब तरावी की नमाज मर्द मस्जिद में पढ़ रहे थे, औरतें अपने घरों में पढ़ेगी। नियत क्या करेगी? बहुत आसान। हमारे यहाँ तो इतनी लंबी नियत होती है, तरावी की 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ता हूँ ख़ास वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा रुख मेरा काबे, अजी ट्रेन ना निकल जाए आपकी, इमाम रुकू में ना चले जाए। लोग 5-5 माह बैरून जाते हैं, लेकिन 40 दिन तकबीर उला के बगैर आते हैं। 5 महीने बैरून, 4 महीने अंदरून जमात गई, बगैर तकबीर उला के वापस आई। 2 चीज़ें हैं नमाज में, नियत में। जो नमाज पढ़ रहे उसका नाम लो, इमाम के पीछे पढ़ रहे इमाम की इक्तिदा। मर्द इस तरह नियत करेंगे, तरावी की सुन्नत नमाज पढ़ता हूँ इस इमाम के पीछे, अल्लाहु अकबर। तकल्लुफ नहीं, हर अमल आसान। औरतें क्या नियत करेगी? औरतें इस तरह नियत करेगी, तरावी की सुन्नत नमाज पढ़ती हूँ, अल्लाहु अकबर। अब एक अहम बात, हमारे यहाँ पर इमाम तरावी में कुरान पढ़ रहा है और पीछे बैठकर लोग शोर करते हैं। याद आया आपको? ये जितने इमाम के पीछे नमाज में शरीक है, इन सब पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, और जितने पीछे बातें कर रहे हैं सब पर अल्लाह की तरफ से लानतें बरसती है। देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ते तो कुछ लोग क्या करते थे? शोर करते थे, ताकि कुरान से लोगों का ध्यान हटे और हमारे शोर की तरफ आए। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, एक अहम बात सुनना। जैसे इमाम नमाज में आपको कुरान सुना रहा है, ऐसे ही आपकी जिम्मेदारी है कि आप नमाज में इमाम का कुरान सुने। इमाम नमाज में कुरान सुनाता है तो हम भी नमाज में इमाम के पीछे कुरान सुनेंगे सब। 4 रकात हो गई, आप जमकर बैठो। अभी जो हमारे उलमा हैं, अगर कोई गलती हो तो हकीमाना अंदाज में दुआ के बाद में इस्लाह फरमाए। आप सब हजरात इसको ज़रा ध्यान से सुने। 4 रकात के बाद हम जो दुआ पढ़ते हैं ना, सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत, ये दुआ पढ़ते हैं। इस दुआ का 4 रकात के बाद पढ़ना फ़र्ज नहीं, वाजिब नहीं, सुन्नत भी नहीं। आप सोच रहे हैं ये कौन सी जमात के? नहीं मालूम। आप जिस जमात के ना उसमें शामिल कर लेना आपने, सारी जमातों का यही हुक्म है। 4 रकात के बाद ये जो तस्बीह पढ़ी जाती है, सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत, ये पूरी तस्बीह, इस तस्बीह का पढ़ना फ़र्ज नहीं, वाजिब नहीं, सुन्नत भी नहीं। तो आप में से कोई सोच रहा हूँ फिर हराम है क्या? नहीं, हराम भी नहीं है। तो हुक्म क्या है? इस तस्बीह का हुक्म यह है कि सिर्फ मुस्तहसन है, अच्छी बात है। आप जहालत का अंदाज़ा लगाओ, किसी को बुरा लगे अल्लाह के लिए माफ़ करना। ये तस्बीह आपको हर मस्जिद में मिलेगी, हर मस्जिद में। पूछो अपने इमाम से, ये तस्बीह पढ़ना फ़र्ज है? कहेंगे नहीं। पूछो वाजिब है? आपका इमाम जिस मसलक से आप है वो कहेगा नहीं। उनसे पूछो सुन्नत है? आपके मसलक का इमाम आपसे कहेगा सुन्नत भी नहीं। अच्छा, तकबीर तशरीक वाजिब है कि नहीं? वो जो बकरीद में पढ़ते, किसी मस्जिद में दिखी आपको वो तकबीर? ये हमारी जहालत। तकबीर तशरीक वाजिब है 9वीं ज़िलहिज्जा की फजर से 13वीं ज़िलहिज्जा की असर तक, कोई मस्जिद में नहीं। और ये तस्बीह सिर्फ अच्छी बात है, मुस्तहसन है, हर मस्जिद में, अरबी में भी और हिंदी में भी। आप सोच रहे हैं हमने पढ़ना क्या? नहीं पढ़ना। इस तस्बीह में अल्लाह की जो तारीफ़ की गई बहुत अच्छे अल्फाज में, इसलिए अगर किसी को ये याद है पढ़ना चाहिए, लेकिन अच्छा समझकर पढ़ो, जायज़ समझकर पढ़ो, मुस्तहसन समझकर पढ़ो, फ़र्ज वाजिब और सुन्नत समझकर नहीं पढ़ेगी। अच्छा, किसी को यह तस्बीह याद नहीं तो उन्होंने क्या करना? तो बहुत आसान काम, जो जिक्र, जो वजीफ़ा, जो तस्बीह आप मुनासिब समझे वो तस्बीह करो। 4 रकात के बाद बैठने का हुक्म है, बैठने का। 4 रकात के बाद बैठना है, लेकिन बैठकर कौन सी तस्बीह करना? जो आप मुनासिब समझे वो कर लो।
हो गई 20 रकात। वितर का मसला आ गया तो हमने हमारे यहाँ भी ये कहे बात, बाज़ लोगों को रमज़ान में बहुत जज्बा आता है, वो मौलाना मेरे को दुआए कुनूत याद नहीं तो क्या करूँ। आज हम आपको एक अमल बताएंगे, आप सोच रहे हैं हमारे इमाम साहब ने भी नहीं बताए, कोई नहीं बताएगा। बहुत ध्यान से सुनना, जिसको दुआए कुनूत याद नहीं उसने क्या करना, बहुत आसान काम। आप सोच रहे हैं भाई 3 बार कुल अल्लाह पढ़ लो, 3 बार नहीं 300 बार कुल अल्लाह पढ़ो, वितर की नमाज नाकिस रहेगी। पूरी रात कुल अल्लाह पढ़ते रहो, वितर की नमाज नाकिस ही रहेगी। जिसको दुआए कुनूत याद नहीं उसने क्या करना, बहुत आसान। उसके लिए एक ही काम है, कौन सा, उसने याद करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। हर साल आप रमजान में मौलाना दुआए कुनूत याद नहीं है तो क्या, हाँ तो याद करो। आज के बाद आप में से कोई ये सवाल नहीं करेगा कि दुआए कुनूत याद नहीं है तो क्या करूं, हाँ ये सवाल करो कि याद होने तक क्या करूं। अब किसी आलिम से आप ये नहीं पूछेंगे मुझे दुआए कुनूत नहीं आता तो क्या करूं, एक ही इलाज है, याद करो। हाँ ये पूछना चाहिए याद होने तक क्या करूं। तो क्या करना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन नार। इमाम के पीछे पढ़ रहे ना कितनी बार, तो बास कहेंगे 3, बास कहेंगे 5, तो इमाम के पीछे 3-5 नहीं करने का, 3-5 इमाम के पीछे नहीं। जब तक इमाम मौका दे तब तक पढ़ते रहो। जहाँ इमाम अल्लाह अकबर कह ले आप भी अल्लाह अकबर कहकर अमल में शरीक हो जाओ। तो ये वितर की नमाज हो गई। जितना जल्दी हो सके आराम करना। शरीयत ने सहरी का ख़त्म वक्त बयान किया है, शुरू वक्त बयान नहीं किया। देखो अब निज़ामुल औकात में, कैलेंडर में सहरी कब से करना ये नहीं है, कब ख़त्म करना है ये वक्त तय है। तो कितने बजे उठना, हमको क्या क्या करना है सहरी में, इन आमाल को सामने रखकर उठने का वक्त तय करो। जैसे औरतों को ताज़ा खाना बनाना है उसके एतबार से उठेगी, किसी ने खाना बना लिया था सिर्फ गर्म करना है उसके एतबार से उठेगी। तो उठने का जो वक्त तय है वो हमारे आमाल, हमारी मसरूफियात और मशगूलियों को सामने रखकर। लेकिन एक गुजारिश है आपसे, आपने उठने का जो वक्त तय किए उससे 10 मिनट और पहले उठ जाओ ताकि 2-4 रकात तहज्जुद हो जाए। अल्लाह हम सबको माफ़ करे। तहज्जुद के वक्त में उठने के बावजूद, इधर ध्यान से सुनना, तहज्जुद के वक्त में उठने के बावजूद हम लोग तहज्जुद से महरूम हैं। कितने बड़े महरूमुल किस्मत हैं हम। एक बुजुर्ग के मुताल्लिक अजीब बात लिखी है। उन्होंने कहा था कि एक आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, मेरे दिल में इतना ख्याल आया कि ये आदमी रियाकार है। मैंने किसी से कहा नहीं, बस मेरे दिल में ख्याल आ गया कि ये आदमी रियाकार है। इस ख्याले बद, इस बुरे ख्याल की वजह से अल्लाह ताला ने एक मुद्दत तक मुझसे तहज्जुद की तौफीक छीन ली थी। ख्याल आया तो हम तो किसके बारे में क्या क्या कहते हैं। देखो, तो अब जो वक्त आपने उठने का तय किया उससे 10 मिनट पहले उठ जाओ ताकि 2-4 रकात तहज्जुद हो जाए। उठेंगे सब, सहरी कर लिया आपने। अब एक और अहम बात, वो शायद आपको अजीब लगेगी लेकिन उसकी एक हकीकत है। सहरी में उठने के बाद आपने देखा होगा जब हम सहरी से फारिग हो गए तो घर के जो बड़े लोग हैं वो एक कागज़ निकालेंगे जेब में से, चलो भाई आ जाओ, करीब करीब आ जाओ। आ गए सब। अब दादा जान, दादी जान, बड़ी उम्र वाले, चलो नियत करो, नवैतुअन, कराते ना नियत। आप में से अगर किसी को तकलीफ ना हो तो थोड़ा सा हाथ उठाओ। ये दुआ किसको किसको याद है, नवैतुअन असौम गदन, थोड़ा हाथ उठाएंगे आप लोग। भाई इनका सबका मेरा ख्याल है फ़ोटो लेना, ये सब अरबी दां लोग हैं, ये बहुत बड़े आलिम है। यहाँ ये सारे लोगों को पूछो मगरिब की नमाज पढ़े तो नियत कौन सी जुबान में करे थे, कौन सी जुबान में करे। आपको बुरा लगे अल्लाह के लिए माफ़ करना, ये जहालत है। अजी ताज्जुब है, जिस इमाम के पीछे मगरिब पढ़े ना उन्होंने भी उर्दू में नियत करे, और ये जो आपके सामने बोल रहा है ये भी उर्दू में नियत करता है। ईमान के बाद सबसे बड़ी इबादत कौन सी, नमाज है ना। नमाज की नियत आप सब उर्दू में करते हैं, ये रोज़े की नियत अरबी में क्यों नहीं आए समझ में। जैसा अरबी में करने की वजह क्या है, आप अरबी दां हैं, देवबंद से फारिग है, ये गलती है हमारी।
आप सोच रहे हैं भाई इतना, ये बता दो अरबी में कर सकते क्या, तो नमाज की भी कर सकते, करो ना नमाज की, तबीयत खुश हो जाएगी। एक आध बार करके देखो नमाज की नियत अरबी में।